और चलिए महत्वपूर्ण खबर जान लीजिए। राजस्थान बीजेपी विधायक दल के नेता के चयन के लिए पार्टी ने पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान कर दिया। राजस्थान के लिए बीजेपी ने राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को पर्यवेक्षक बनाया है। सभी पर्यवेक्षक आज शाम तक राजस्थान पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और जल्दी राजस्थान विधायक दल की बैठक का ऐलान भी किया जाएगा। बैठक में पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तीनों ही राज्यों में दरअसल पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया, क्योंकि बात करें यहाँ पर राजस्थान की, तो राजस्थान में पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान कर दिया और ये पर्यवेक्षक अब राजस्थान पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, उस बैठक में मौजूद रहेंगे तीनों ही पर्यवेक्षक और उसके बाद पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर ही यहाँ पर विधायक दल का नेता चुना जाएगा। राजस्थान का मुख्यमंत्री सामने आएगा, क्योंकि इंतजार किया जा रहा है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसे में महत्वपूर्ण जानकारी सबके बीच में ये जानकारी मिल रही है कि राजस्थान में पर्यवेक्षकों के नामों का तो ऐलान कर दिया है, लेकिन अब ये पर्यवेक्षक थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे राजस्थान। उसके बाद विधायक दल की बैठक होने वाली है। उस बैठक में इन तीनों ही पर्यवेक्षकों की मौजूदगी रहेगी। तो देखिए, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसके अलावा आपको बताते चले कि राजनाथ सिंह के अलावा विनोद तावड़े को बनाया गया है पर्यवेक्षक और सरोज पांडे को पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को बनाया गया है पर्यवेक्षक और ये तीनों ही पर्यवेक्षक अब राजस्थान पहुंच जाएंगे और उसके बाद ये पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में होंगे मौजूद और रिपोर्ट उसके आधार पर बनाई जाएगी, क्योंकि यही जो पर्यवेक्षक है वो विधायकों के मन को टटोलेंगे और उसके बाद विधायक दल का नेता चुना जाएगा और जो नए सीएम का इंतजार किया जा रहा है वो इंतजार खत्म हो जाएगा। सहयोगी सोमू आनंद का हम रुख करना चाहेंगे ज्यादा जानकारी लिए। इस वक्त मेरे साथ वो जुड़ चुके हैं। सोमू से हम जान लेते हैं कि पर्यवेक्षकों का ऐलान सोमू कर दिया है, क्योंकि इंतजार अब किया जा रहा था कि कब पर्यवेक्षक यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे। राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े, सरोज पांडे को पर्यवेक्षक बनाया गया है। ये तीनों ही पहुंच जाएंगे अब राजस्थान। अब इंतजार किया जा रहा है विधायक दल की बैठक का। वो इंतजार कब खत्म होगा? जी देखिए, पहले से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि शनिवार या रविवार को विधायक दल की बैठक हो सकती है और उससे पहले पर्यवेक्षकों के नामों की घोषणा होनी थी, जो कि आज हो गई है। इससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि शनिवार या रविवार को विधायक दल की बैठक हो सकती है और इसमें जो दिल्ली से नाम तय हुआ है आगामी मुख्यमंत्री का, वो पर्यवेक्षकों के पास आएगा और पर्यवेक्षक उस नाम पर विधायक दल की बैठक में सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इतना स्पष्ट है कि चुनाव भले राजस्थान में हुए हों, वोट यहाँ पे लोगों ने किया है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा तो दिल्ली से ही तय होना है और वो बहुत कम लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा, इसके अलावा शायद ही इस वक्त तक कोई मुख्यमंत्री का नाम जानता हो। तो जो पर्यवेक्षक यहाँ पर आ रहे हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन बाद में पहुंचाई जाएगी और तब विधायक दल की बैठक में उन नामों पर फैसला लिया जाएगा, उन नामों पर सहमति बनाई जाएगी। जी, राजनाथ सिंह का पर्यवेक्षक बनाया जाना ये काफी महत्वपूर्ण माने जा रहा है। इसको लेकर क्या संदेश और क्या संकेत माने जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पर्यवेक्षक होते हैं वो आलाकमान के संदेश वाहक माने जाते हैं। तो क्या संदेश लेकर आए हैं आलाकमान की ओर से ये तीनों ही पर्यवेक्षक? जी देखिए, जी बिल्कुल, राजनाथ सिंह का पर्यवेक्षक बनाया जाना ये बहुत बड़ा संदेश है और आप देखिए कि राजस्थान में उनको पर्यवेक्षक बनाना मतलब बहुत ही मजबूत चेहरे को यहाँ पर भेजा गया है। जाहिर है एक वक्त ऐसा था कि जब वसुंधरा राजे इतनी मजबूत हो गई थी, इतने कद्दावर हो गई थी कि वो राजनाथ सिंह को भी उन्होंने आंख दिखाने की शुरुआत कर दी थी। ये किस्सा राजस्थान के पॉलिटिकल गलियारों में खूब चलता है, लेकिन वक्त का पहिया इस तरह से घूमा है कि अब वही राजनाथ सिंह यहाँ पर आकर के यह तय करेंगे कि क्या वाकई वसुंधरा राजे जो कि कोशिश कर रही हैं वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की, वे मुख्यमंत्री बन पाएंगी या फिर प्रदेश में कोई नया चेहरा अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आलाकमान की भी सोमू आनंद कोशिश यही है कि वही विधायक दल का नेता बने जो आने वाले लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सांसद जो है जीतकर लोकसभा लेकर जाए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रणनीति रहने वाली है पर्यवेक्षकों की। जी बिल्कुल रहने वाली है और उसके साथ साथ एक अहम संदेश यह भी है, क्योंकि आप देखिए कि वसुंधरा राजे हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे रमन सिंह हो, ये तीनों आज से 20 साल पहले से अपने अपने राज्य की पॉलिटिक्स में काफी मजबूत चेहरा हो गए थे। तो अब 20 साल आगे कौन से वो चेहरे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी पॉलिटिक्स को आगे लेकर के जाएंगे? पार्टी की नजर इस बात पर भी है और जो भी मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो इस बात पर भी निर्भर करेगा कि भारतीय जनता पार्टी की आगामी 1 दशक 2 दशक की पॉलिटिक्स को कौन राज्यों में लीड करने वाला है। उसके साथ साथ जो तमाम सामाजिक समीकरण हैं उसे भी साधने की कोशिश होगी। इसलिए इस बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्रियों के चेहरे पर भी पार्टी विचार कर सकती है।
निश्चित तौर पर क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो फोकस है वो राजनाथ सिंह पर ही बना हुआ है, क्योंकि एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, दिग्गज नेता माने जाते हैं, रक्षा मंत्री हैं वो केंद्र में। ऐसे में कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया जाना, इसके पीछे के सियासी मायने अगर हम ये समझे सोमू की, क्योंकि राजस्थान में एक नहीं बल्कि कई नाम जो है वो सीएम की रेस में शामिल है। चाहे शेखावत की बात कर ली जाए, चाहे दिया कुमारी की बात कर ली जाए, मीणा की बात कर ली जाए, बालकनाथ की बात कर ली जाए और वसुंधरा राजे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ राजनाथ सिंह को उतारना, कुल मिलाकर ये संदेश देने की कोशिश और पीछे की रणनीति ये कि अगर रिपोर्ट उनकी ओर से तैयार की जाएगी और कोई नेता अगर चुना जाएगा तो सभी आगे बढ़कर और एकता के साथ उसको लेकर जो है सहमति बनी रहे। जी बिल्कुल, राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, वो शीर्ष नेताओं में से एक हैं और उनकी बात जो है वो हर कोई सुनेगा प्रदेश में, ये बात तो बहुत साफ है। इसलिए पार्टी आला कमान ने उनको ये जिम्मेदारी दी है, क्योंकि राजस्थान में इस वक्त जो परिस्थितियां बनी है वो काफी अलग हो गई हैं दोनों राज्यों के मुकाबले। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने अपनी ओर से यह कह दिया है कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हूं। अब उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है नहीं बनाया जाता है ये देखने वाली बात होगी। तमाम नेता दिल्ली गए लेकिन शिवराज सिंह चौहान नहीं गए। लेकिन राजस्थान में परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पर हर नेता दिल्ली पहुंच रहा है, अपने स्तर से कोशिश कर रहा है। वसुंधरा राजे समर्थक विधायक उनके आवास पर पहुंचने लगे जब परिणाम आए उसके बाद से, और यहां तक कि उनके विधायकों ने संदेश देने की भी कोशिश की कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो जाहिर है कि राजस्थान की परिस्थितियां काफी अलग हैं बाकी राज्यों के मुकाबले, और इसलिए यहां पर राजनाथ सिंह को भेजा गया है ताकि पार्टी किसी भी प्रकार का कहीं ना कहीं राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं सोमू आनंद कि अगर राजे को मनाना है तो दो नेताओं का नाम सामने आता है, या तो राजनाथ सिंह हो या फिर नितिन गडकरी हो। तो कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखकर ही यहाँ राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया। इसके ये मायने भी हम निकाल सकते हैं क्या? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये देखिए कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस वक्त में जो उनके किचन कैबिनेट में कुछ लोग थे उसमें से ये लोग शामिल थे, और वसुंधरा राजे और राजनाथ सिंह का संबंध भी काफी पुराना है। हालांकि बीच में उसमें तलखियां भी आई थी लेकिन वापस से दोनों के संबंध काफी मधुर भी हुए थे। तो जाहिर है कि वसुंधरा राजे, राजनाथ सिंह हो या फिर उस कैडर के जो भी नेता हैं वो बहुत पुराना उनका संबंध है, और उन्होंने केंद्र की पॉलिटिक्स जब में सक्रिय थे तो दोनों एक साथ सक्रिय थे। तो उसका भी एक प्रभाव हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक पहुंचते हैं, चाहे वो कल हो या परसों हो, तो उसमें क्या कुछ बात होती है और उसके आधार पर पार्टी आलाकमान क्या निर्णय लेता है राजस्थान के लिए। निश्चित तौर पर शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी सोमू आनंद आपने साझा की इस खबर को लेकर, धन्यवाद आपका। तो शाम तक सभी पर्यवेक्षक राजस्थान पहुंच जाएंगे, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। उसके बाद विधायकों से अलग अलग मुलाकात करेंगे तीनों ही पर्यवेक्षक। विधायकों और पर्यवेक्षकों की मुलाकात कल होने वाली है, शाम तक पहुंच जाएंगे तीनों ही पर्यवेक्षक। उसके बाद विधायकों से मुलाकात करेंगे, विधायकों का मन टटोलेंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, और उसके बाद जो इंतजार किया जा रहा था वो इंतजार खत्म हो जाएगा इस रूप में कि राजस्थान को मिल जाएगा अपना नया मुख्यमंत्री।